जी जी, बहुत सुंदर। लता जी, लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से, लेकिन पहले से भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं। उनमें से एक प्रश्न पहले लेना चाहूँगा। ये पूछते हैं कि वी वांट टू मेडिटेट बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट फील ड्राउजी, प्लीज सजेस्ट द रेमेडी। एक्चुअली अगर आपको बहुत जल्दी उठना है तो थोड़ा टाइम पे ही सोना पड़ेगा, और रात का भोजन भी टाइम पे करना, थोड़ा हैवी ना करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। 4 बजे उठकर आप मेडिटेशन कर लें, और अगर आपको दिन में रेस्ट नहीं है और दिन में आपको भाग दौड़ का काम है, तो आप मेडिटेशन करने के बाद और ड्यूटी जाने से पहले 1 घंटा फिर से रेस्ट ले लें, तो आपको दिन में भी ड्रोजीनेस फील नहीं होगी, थकान भी फील नहीं होगी, और आपका सवेरे का जो मेडिटेशन का सुख है, जो आनंद है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर। इसी से जुड़ा हुआ एक लाइव चैट का प्रश्न है प्रता जी कि मेडिटेशन करते समय नीचे की अर्थात बाह्य बातें बहुत याद आती हैं, तो कैसे मेडिटेशन को ठीक देखिए, करें? यही तो बहुत बड़ी साधना, इसको तपस्या कहा जाता है, और जो ये कर ले वही तो सफल होता है, योगी बन जाता है और एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इसलिए मन को पहले पॉजिटिव करना है, और आपको अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। जब हम अपने 7 डेज कोर्स किया होगा तो फिर एक प्रैक्टिस हमारी स्वमान की होती है। मेडिटेशन करने से पहले आत्मा पर एकाग्रता की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और आत्मा के चिंतन की प्रैक्टिस होती है। एक सीक्रेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा मन जो है, दिस इज पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट्स। तो मन में थॉट्स नेचुरल रूप से चलते ही रहेंगे। अभी ध्यान से सुन लेंगे, चाहे तो हम थॉट्स चलाएं, नहीं तो थॉट्स आप ही चलेंगे आगे पीछे के। इसलिए जिस साधक ने ये सीख लिया हो कि हम थॉट्स कैसे चलाएं, थॉट्स क्रिएट करें, तो उसके बाद की थॉट्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पहले आत्मचिंतन आपको करना, आत्मा के बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स आपके पास हों। एक थॉट्स का जैसे भंडार हो आपके पास, 20-50 तो हों। उनको जैसे ही आप चिंतन में लाएंगे तो बाकी सब मन का भटकना आप ही शांत हो जाएगा। फिर ऐसे ही परमात्मा के बारे में भी 50 थॉट्स का कलेक्शन आपके पास हो, जब उसमें आप चलेंगे तो बाकी थॉट्स समाप्त हो। तो पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स से वेस्ट थॉट्स को समाप्त करेंगे। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि कई बार हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि अब ध्यान, मैंने बैठा हूँ ध्यान में तो ध्यान लग जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। लोग यही गलती करते हैं कि ऐसे बैठते हैं, चलो परमात्मा से ध्यान लगाएं, वो नहीं लगेगा। पहले सुंदर चिंतन आपको करना हुआ, तो आपका सुंदर चिंतन उस बेकार के चिंतन को नष्ट करेगा। और इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मन और बुद्धि। मन है हमारी थिंकिंग पावर, तो मन सोचेगा, और बुद्धि है हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम। ये थर्ड आई है, इससे हम विजुअलाइज करेंगे। दोनों को हमें साथ साथ करना है, बुद्धि से विजुअलाइजेशन भी और मन से थिंकिंग भी, तो एकाग्रता अच्छी होगी। बहुत सुंदर। प्रता जी, रीना जी का हमारे पास प्रश्न है। ये कहती हैं कि कोरोना वायरस क्या नॉन वेजिटेरियन पर ज़्यादा प्रभावी है, और जो वेजिटेरियन हैं उन पर वायरस का अटैक नहीं होता? और साथ ही आगे भी इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को जल्दी से ख़त्म यदि करना है तो इसके लिए क्या योग का प्रयोग किया जाए? बहुत अच्छी बात है। वैसे नॉन वेज जो है वो अट्रैक्ट तो करता ही है प्रकृति की इन दूषित चीज़ों को जी, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनका भी अगर माइंड वीक है तो वीक माइंड विल आल्सो अट्रैक्ट दीज वायरस। ये भी ध्यान रखना हमें। तो हमें अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, और नॉन वेज से बचना है। जैसे अब आ रहा था टीवी पर कि स्मोकिंग से बचें, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों को। तो इसके लिए योग अभ्यास करेंगे आप कि परमात्मा से पवित्र किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं, प्योर वाइब्रेशंस। आई एम ए प्योर सोल एंड ही इज अ ओशन ऑफ प्योरिटी। उससे प्योर वाइब्रेशंस मिल रहे हैं और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। बस इससे जल्दी हमें मुक्ति होगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आज के इस माध्यम से। जी, सवेरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। हम कुछ संकल्प करेंगे, जैसे ये काम उठते ही पहले 5-7 मिनट में ही करना है। अगर हमारे देश के बहुत सारे लोग ये काम करने लगे तो शायद
बहुत जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएंगे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। देखो, मनुष्य प्रकृति का मालिक ही तो है, तब तो उसने पेड़ काटे, तब तो उसने प्रकृति को पोल्यूट कर दिया। मनुष्य मालिक है, प्रकृति मनुष्य के लिए है, और मनुष्य के वाइब्रेशंस का इफेक्ट प्रकृति पर जाता है। तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। मैं मास्टर क्रिएटर भी हूँ। ये और स्पिरिचुअलिटी के थोड़े हायर लेवल के थॉट्स हैं। मनुष्य तो क्रिएटर है ना, हम जानते हैं। हम संकल्प करें मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, और बस जैसे प्रकृति को एक पावरफुल कमांड दें कि आप इस संसार को कोरोना से मुक्त कर दो, ये संसार अब कोरोना मुक्त हो, ये संसार कोरोना से मुक्त हो रहा है, अब जल्दी हम इस महामारी से मुक्त हो जाएंगे, हमारा वायुमंडल पूरा स्वच्छ हो जाएगा, हम फिर से जीवन का आनंद लेंगे। सवेरे उठकर ऐसे विचार 3-3 बार 5 बार, बहुत इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथा जी, एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आया था हमारे पास कि ईश्वर सर्वशक्तिवान हैं और हमने सुना है कि वो सबको सुख देते हैं, तो फिर अभी संसार को इतना दुख देखना क्यों पड़ रहा है? हर एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, लेबर्स को हम देखते हैं कितनी तकलीफ हो रही है, तो परमात्मा ऊपर बैठा क्या कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। भगवान की शिकायत कर दी। प्रश्न तो उठता है, जब वो संसार का माता पिता है तो बच्चों को इतनी तकलीफ क्यों है? और वो सर्वशक्तिवान भी है और सुखों का दाता भी है। एक्चुअली ये तकलीफ भगवान की ओर से नहीं आ रही है, ये तकलीफ हो रही है मनुष्य के अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप। अब मान लो मनुष्य ने कार्बन फेंक दिया है वायुमंडल में बहुत, तो प्रकृति तो पोल्यूट होगी ही। मान लो बहुत गंदगी फैल गई, जैसे अब देखो आप, कारें नहीं चल रही, ट्रक्स नहीं चल रहे, तो पोल्यूशन फ्री होगा हमारा एनवायरनमेंट सारा। हम सुनते हैं हमारे घरों से, वो दिल्ली के उधर है, वहाँ से हिमालय दिखने लगा है, तो कितना स्वच्छ हो गया है। लुधियाना से दिखाई देने लगा। हाँ, बहुत दूर दूर से दिख रहा है। तो मनुष्य अपने कर्मों का फल ये पा रहा है। मनुष्य ने प्रकृति का बड़ा संहार किया है। प्रकृति भी कुपित है, ये वैज्ञानिक भी बहुत कहते हैं। प्रकृति रिवेंजफुल होती जा रही है, तो ये उसका रिवेंज है, लेकिन क्रिएट इसको मनुष्य ने किया। वैसे भी तो सबको पता ही है, चाइना की ओर से आया और वायरस क्रिएट किए जाते हैं, तो गलती तो पहली मनुष्य की है, लेकिन भगवान मदद अवश्य कर रहा है। जो उससे जुड़ेंगे वो इससे सेफ रहेंगे। बिल्कुल। लाइव चैट में एक प्रश्न आया प्रथा जी कि ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है कि अच्छी दुनिया सतयुग जो है वो जल्द ही आने वाला है, तो ये अच्छा समय कब आएगा? अब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर जैसा ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमें ज्ञात है 2036 तक ये परमात्म कार्य चल रहा वो पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद एक गोल्डन पीरियड हमारे देश में, संसार में प्रारंभ हो जाएगा। वो आ तो रहा है, अब तो काली रात है, गहरी रात है, लेकिन चक्र चल रहा है। जैसे सूरज का चक्र, दिन रात का चक्र चलता है ना 24 घंटे का। अब रात गहरी थी, अब सवेरा होने लगा, सूरज उदय हो रहा, दिन निकल गया। ये चक्र है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। और अब सतयुग के हम समीप तो हैं ही। जी जी। इसलिए प्रकृति में और इस संसार में बहुत सारी चेंजेज हो रही हैं, और हमें उस चेंजेज के लिए अपने को तैयार करना ही चाहिए। मतलब ये आना ही है। आना ही है। मनुष्य चेंज के लिए तैयार नहीं होता ना, वो एक कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, लेकिन चेंज में थोड़ा कष्ट भी होता है, और चेंज बहुत सुंदर समय भी लाएगी। बिल्कुल। जिस डिस्ट्रक्शन की भी बात भविष्यवाणियों में हम सुनते आए हैं और ब्रह्मा कुमारियाँ भी कहती हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन क्या परिवर्तन का ही रूप है? ये परिवर्तन ही है। जैसे किसी के पास एक 10 रूम्स का मकान था, बड़ी बिल्डिंग थी, अब वो 100 साल पुराना हो गया था, उसको नया बनाना था, तो तोड़ेंगे तो सही ना।
फिर नया खड़ा कर देंगे, बस यही है। जी जी जी, लेकिन हाँ वो टूटने में थोड़ी तकलीफ। टूटने में धूल धक्कड़, और जब वो टूटता है कैसा लगता है देखा भी नहीं जाता। जी जी, लेकिन उसके बाद एक नई दुनिया अवश्य आएगी। राधा जी, संदीप जी का प्रश्न है, इन सेम मेस बोथ वेज एंड नॉन वेज इज कुक्ड बाय सेम कुक, हाउ Pardon? इन सेम मेस बोथ वेज एंड नॉन वेज इज कुक्ड बाय सेम कुक, हाउ टू प्यूरिफाई फूड। तो भोजन की सात्विकता, इस पे भी प्रश्न था रहता जी, इन्होंने अभी लाइव चैट पे पूछ अब लिया देखिए, है। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है कि दोनों साथ साथ कुक किए जाते हैं, तो आप अपने भोजन को जब खाओ अलग लो, तो उस पर दृष्टि डाल के 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आई एम ए प्योर सोल। तो आपकी आंखों से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में समा जाएंगे और भोजन शुद्ध हो जाएगा। हमें जानना चाहिए, भोजन, पानी, दूध, दे आर वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। सो इस तरह भोजन को प्योरीफाई करके फिर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहता जी, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, जब प्रश्न तो नहीं है लेकिन जब वो सुनते हैं कि भाई पवित्र भोजन करने से ही आत्मा पवित्र होगी या मेडिटेशन में मदद मिलेगी, और जब ये भोजन शुद्ध नहीं मिल पा रहा होता तो मन में वहाँ आ जाता है कि शायद हम मेडिटेशन या अध्यात्म की ओर ऊंचाई तक नहीं पहुँच नहीं, पाएंगे। ये तो सत्य है, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे अन्न का प्रभाव मनुष्य के मन पर तो चलता ही है, पड़ता ही है। जो मनुष्य बहुत नॉन वेज खाते हैं, गंदा खान पान करते हैं, उनके माइंड उतने प्योरीफाई तो नहीं हो सकते जितने एक अच्छे मनुष्य के होंगे जो पवित्र भोजन करता होगा। पवित्र भोजन केवल शाकाहारी भोजन कोई नहीं कहते, पवित्र मनुष्य के द्वारा पवित्र वातावरण में बनाया गया भोजन। जी तो ये विधि है जो मैंने बताई, उससे अपने भोजन को जितना संभव है प्योरीफाई करें। बाकी नॉन वेज तो पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड रखें, तब आपका विचार शुद्ध होगा और आप स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाई तक पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल, मतलब जो संभव जो रास्ते हैं संभव वो है जरूर हम चुन वो लें कर अपने देना लिए। चाहिए। जी ब्रता जी, एक सुंदर सा प्रश्न है कि जब आपको सुनते हैं तो सब समझ आ जाता है, पर थोड़ी देर के बाद सब फिर से हम भूल जाते हैं। इसलिए बार बार सुन लिया करो। और समय को देखते हुए रहता है जी, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, हाउ टू एक्टिवेट डिफरेंट चक्रास थ्रू मेडिटेशन। एक्चुअली ये जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, मैं सबके लिए बता दूं तो हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है और उनमें 7 ये इम्पोर्टेंट चक्र हैं। मेडिकल साइंस हमारी इनको नहीं मानती क्योंकि उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। सत्य तो यही है कि वो इस शरीर में चक्र नहीं है, अंदर जो लाइट का बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, बॉडी ऑफ एनर्जी है, इसको तो मेडिकल वाले मानेंगे अवश्य। देखो, शरीर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो ब्लड का भी फ्लो हो रहा है, तो अन्न का, पानी का फ्लो हो रहा है, तो एक सूक्ष्म शरीर भी अंदर निर्मित हो रहा है। तो जो स्थूल शरीर में है वही सूक्ष्म शरीर में भी होता है। तो ये 7 चक्र हैं। जब हम आत्मा यहाँ रहती है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो जब हम आत्मा पर एकाग्र होते हैं तो हमारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और ये चक्र जागृत होने लगते हैं। ऊपर का क्राउन चक्र होता है। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, हालांकि अपनी बात ऐसे बताई तो नहीं जाती, नहीं, तो सुनना चाहेंगे। मेरे पास चक्रों को जानने वाले कई लोग आते हैं जी। तो मुझे वो कहते हैं, आप चक्रों को जागृत करने के लिए क्या करते हैं? मैं कहा, चक्रों को क्या जागृत करना, हम तो सब चक्करों से मुक्त हो गए हैं, हम तो आत्मा को जागृत कर देते हैं, सारे सूक्ष्म शरीर को ही प्योरीफाई करेंगे, सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कई लोगों के पास ये विद्या होती है कि वो क्राउन चक्र जो सबसे ऊंचा है ना ब्रह्मरंध्र में, तो उसको देख सकते हैं, चक्रों को देख सकते हैं। तो मैंने कहा, मेरा देख लो जरा क्राउन चक्र कैसा है। तो बेचारे ने आंखें बंद कर ली। कहा, आपका क्राउन चक्र इतना डिवाइन, इतना उसकी तेजस्विता है उसमें। मैंने कहा, हमने तो कभी किया ही नहीं वो जागृत। तो सत्य यही है, अगर विचारों को प्योरीफाई कर दिया जाए, अगर विचारों को पावरफुल कर दिया जाए, यदि आत्मशुद्धि कर ली जाए और आत्मा पर जब हम एकाग्र होंगे तो ये चक्र स्वतः ही जग जाते हैं। जी, तो भ्राता जी चाहेंगे कि भले ही 2 मिनट के लिए आप जैसी प्रैक्टिस करते हैं और हमारे जो सारे ही ऑफिसर्स और जवान अभी देख रहे हैं, वो कैसे इस सुंदर मेडिटेशन का अनुभव करें। 2 मिनट चाहेंगे आप। चलिए, सभी शांत और सीधे बैठ जाएं।
और एकाग्र करें दोनों भ्रकुटियों के मध्य में आत्मा पर। आत्मा एक चमकती हुई ज्योति है, वो आत्मा मैं हूं। बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करें स्वयं को चमकती ज्योति, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं पीसफुल हूं। मैं प्योर हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं भगवान की संतान हूं। वे प्यार के सागर हैं। मैं भी प्रेम से भरपूर हूं। मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे परमपिता शिव बाबा शांति के सागर हैं। मैं भी संपूर्ण शांत हूं। अब कुछ क्षणों के लिए फील करें, ऊपर से परमात्मा एनर्जी एक फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, इस देह की मालिक। भ्रकुटियों के मध्य में अंदर विराजमान मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका, आपके सुंदर विचार और साथ ही जो आपने सभी प्रश्नों के सुंदर समाधान दिए हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही जीवन के लिए कारगर होंगे। और आप सबकी तरफ से ही धन्यवाद मैंने भ्राता जी को प्रेषित किया है। आप सबके भी दिल के उद्गार अवश्य ही यही निकल कर के आ रहे होंगे। और एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि अगले संडे को पुनः 11 बजे भ्राता जी हमारे साथ होंगे पावर ऑफ माइंड इस विषय को लेकर के, क्योंकि मन का ही सारा खेल है। जैसे आज भी चर्चा की शुरुआत हुई थी कि संकल्प से ही हम सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी गहराई को हम अगले हफ्ते पुनः जानेंगे। तो 11 बजे आप सबको निमंत्रण रहेगा अगले हफ्ते के लिए।
और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के लिए, जैसे भ्राता जी ने भी अपने मन के भाव आप सबके लिए अर्पित किए थे, कि समूचा देश 125 करोड़ से भी ज़्यादा की हमारी आबादी आप सबके लिए बहुत कृतज्ञ है, आप सबसे बहुत प्यार करता है, आप सबको दिल से बहुत सम्मान करता है। इसीलिए इतने सारे लोगों की जब दुआएं आप सबके साथ हैं तो आपके जीवन में तो कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जिक्र जब भी होगा हीरो का तो नाम आएगा आप जैसे भारत माँ के वीरों का। तो आप सभी वीरों को हम दिल से सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं और पुनः अगले हफ्ते मिलना अवश्य चाहेंगे आपसे। और अंत में जैसे हमने शुरुआत की थी परमात्मा की स्मृति से, हमारे देवेंद्र भाई पुनः परमात्मा की याद का एक गीत गाएंगे और हम सब अपने मन के तार प्रभु पिता से जोड़ेंगे। 3 मिनट के लिए सुंदर गीत की ओर चलते हैं। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसे करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की